अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज का दिन इंतहाई अहम तरीन दिन रहा। कल रात जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया गया, पाकिस्तानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी मौखर करने का ऐलान एक एलामिये के जरिए किया गया। कुछ और अहम तरीन, बल्कि मैं कहूँगी तशवीशनाक हॉरिबल किस्म की चीज़ें हैं, हकाइक सामने आए हैं। समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी हैं और आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखना और समझना है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली सारा मामला कल क्या किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के बीच में रहकर आज भी उनको पीछे से छुरे मार रहे हैं और हमें समझने की ज़रूरत है, इमरान खान को भी समझने की ज़रूरत है। कंटेनर्स की बिजली और साउंड सिस्टम किस तरह से बंद हुआ, किसने बंद किया? हलीमा खान ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है और ये सवाल हर चीज़ पे भारी है। जब सारा इलाका ब्लैकआउट हो चुका था, उसके बाद उस वक्त चीज़ें समझ आती हैं कि जी चलें, ब्लैकआउट हो गया, किसी ने तार खींच दी। ब्लैकआउट होने से पहले कंटेनर का साउंड सिस्टम, उसकी पूरी बिजली जो है वो किस तरह से बंद हुई? क्योंकि वो अब हुकूमती बिजली तो आप ले नहीं रहे, उसका एक जनरेटर है। जनरेटर तक रसाई भी हर एक को नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब गाड़ियाँ चल नहीं रही थीं, उनको चलाने के लिए भी अली अमीन गंडापुर की इंस्ट्रक्शंस आती थी, तो ड्राइवर्स जो हैं, जो कि केपीके से थे, वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर जो है कोई काम, कोई मूवमेंट नहीं करते थे। तो अचानक से बिजली, साउंड सिस्टम, हर चीज़ कैसे बंद हो गई है? ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। मरकज़ी क़यादत का कंटेनर जो है, उस पर ये गेम किसने डाली? वहाँ से ऐलानात हो रहे थे, वहाँ से जो सारी की सारी बात जो है बुशरा बीबी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, अपना मैसेज पहुँचा रही थी, उसको सबसे पहले जो है मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया, यानी कि वहाँ की बिजली बंद कर दी गई। बिजली यानी कि किसने बंद की? बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात ये है कि अली अमीन जो है अभी सामने आए हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन वो कहानियाँ जिनको खुश करने के लिए सुनाई जा रही हैं, हमारा गोदी मीडिया उनकी उस सारी की सारी कहानी को लाइव नशर कर रहा है। बड़ी अजीब सी बात है कि पीटीआई की किसी भी चीज़ को अभी तक लाइव नशर नहीं किया, महीनों गुजर गए, हमने तो नहीं देखा। तो उनका जो मीडिया टॉक है, उनका जो वो खिताब करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे थे, उन कहानियों को सारे चैनल्स ने लाइव कैसे कट किया हुआ था? बड़ी अजीब सी बात है। बुशरा बीबी जो है, जब वो इस्लामाबाद से निकलना नहीं चाह रही थी, डी चौक से निकलना नहीं चाह रही थी, उनको ज़बरदस्ती क्यों घसीटा गया, क्यों उनको जो है गायब किया गया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुशरा बीबी ने भी करनी थी, तो बुशरा बीबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ पे गायब थी? प्रेस रिलीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है दी है, या कुछ चंद लोगों की ईमा पर ये प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है? ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगी कि उन्होंने भी कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो गवर्नमेंट को भेजी थी, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है बड़ी लेट आई। उससे क्या नुकसान हुआ आप सबने कल देख लिया है। पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। यहाँ पर खान की पीठ में छुरा एक बार फिर से किसने मारा और बुशरा बीबी को कौन गंदा करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो मैनेज नहीं हुई, जो मैनेज नहीं होगा उसको गंदा करेंगे, यही इस मुल्क की सियासत है और बहुत ही गंदी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मानसेरा में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने एक मीडिया टॉक की है और उनकी जानिब से ये कहानी सुनाई गई है कि धरना एक तहरीक है और ख़ान की कॉल तक जो है ये एहतजाज हम जारी रखेंगे। ये मुझे समझ नहीं आई, मैंने काफ़ी समझने की कोशिश की कि ये जो एहतजाज है ये कहाँ पे जारी रखा जाएगा, कहाँ पे जारी है। और अली अमीन ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगा। बड़ी अजीब सी बात है। फिर उन्होंने और कहानियाँ सुनाई। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों को गोलियां मार कर गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे। उन्होंने अपने खिताब में ये वजाहत नहीं की कि फ़िलहाल ये धरना कहाँ पे जारी है, मुस्तकबिल में इसके जारी रहने से इनकी क्या मुराद है। आपको मैं बताती चलूँ कि अली अमीन ने जो ये सारे मामलात किए, जो इसको लाइव कट किया गया था, काफ़ी देर तक वो कहानियाँ सुनाते रहे और ये सारी बातें करते रहे। उमर अयूबी उनके साथ थे, 3 से 4 दफ़ा मौखर किया गया इसे, और ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी भी साथ होंगी। बुशरा बीबी को लोग सुनना चाह रहे थे, बुशरा बीबी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी वहाँ पे नहीं थी। अली अमीन साहब अपनी कहानियाँ सुनाते गए और सुनाकर जो है वो शायद उन लोगों को राम करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके पहले कहानियों में भी आ गए थे। जब आप देखें कि वो चाय पीने रेस्ट हाउस चले गए और फिर बारिश होती गई, वो छत पे बैठे गए और फिर वो एक पहाड़ी के ज़रिए जो है, कहा जाता है कि उस पहाड़ी के ज़रिए जो है वो केपीके पहुंच जाते हैं। तो वो पहाड़ी पे क्यों जाते हैं, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। बुशरा बीबी की बहन जो है
मरियम साहिबा वो सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जी बुशरा अपनी मर्ज़ी से डी चौक इस्लामाबाद जो है वो वहाँ से नहीं आना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी उस जगह को, वो वहीं पे रहना चाहती थी, अपने कारकुनों के साथ रहना चाहती थी। फ़ोर्सफुली उनको जो है ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया डी चौक से और उनको जो है निकाला गया। ये कहानी भी बड़ी मिस्टीरियस है। बुशरा बीबी डी चौक जाने से जो है जो पीटीआई की क़यादत है वो मायूस क्यों है? बड़ी अजीब सी बात है कि जब इमरान खान का नाम लेके उन्होंने एक बात बोली है कि इमरान खान ने कहा कि मेरी अगर वीडियो भी कोई आ जाती है, यानी कि समझे सपोज कर लें कि अगर डरा धमका के कोई वीडियो बना के उनकी भेज देते हैं कि भैया आप डी चौक पे धरना ना करें, तो तब भी आपने जो है डी चौक ही जाना है। बुशरा बीबी तो मैंने हुए बगैर वही बात कर रही थी कि इमरान खान ने कहा कि कुछ भी हो जाए आपने डी चौक जाना है। किसको आखिर तकलीफ हो रही थी कि बुशरा बीबी साथ ना जाएं? किसको आखिर तकलीफ हो रही थी कि बुशरा बीबी मैनेज नहीं हो रही? इस वक्त बुशरा बीबी को हर जगह, हर अखबार, हर जो आर्टिकल, हर जो चैनल है उसमें गंदा करने की कोशिश की गई। उनको इंतहाई उनके लिए गलत, नामुनासिब और घटिया किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हमारी गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया तो साइड पे रखे ना चलें, उसकी तो हमें पता है कि औकात क्या है, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के अंदर से कितनी फजूल बातें जो हैं वो की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जो मैनेज नहीं होता उसको गंदा किया जाता है। यही असलियत है सबकी। आप देखें नकवी साहब जो हैं वो कहते हैं, नकवी साहब को सबने बड़ा इजी ले लिया। नकवी साहब तो कह रहे थे कि 5 मिनट की गेम है, गोलियां चल जाएंगी, और फिर गोलियां चल गई। तो नकवी साहब को अब किसी ने इजी नहीं लेना। नकवी साहब से डर लगना शुरू हो गया मुझे। पाकिस्तान की आवाम को इस निज़ाम पर यकीन था, पाकिस्तान की आवाम को इस मुल्क पर यकीन था, क्योंकि माँ जो है उसको धरती माँ कहा जाता है। मुल्क, रियासत एक माँ की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करती चलूँ कि सुतीली माएँ भी होती हैं। सुतीली माँ जब होती है तो सुतीली माँ कुछ भी कर देती है। तो यहाँ पर रियासत इस वक्त सुतीली माँ बनी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों को सामने खड़ा करके जो है सोचे समझे बगैर। हालांकि ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं, ये किसी और मुल्क के नेशनल नहीं है। पाकिस्तानी पे अगर इस तरह से ये सलूक करेगा तो फिर हम किसी और से क्या उम्मीद करते हैं। नकवी साहब ने कहा था कि जी एक औरत की वजह से सारा फसाद हो रहा है। फिर बैरिस्टर से सैफ जो केपी के हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने ओके कहा। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही, खान ने तो संजानी पर राजी हो चुका था, इमरान खान संजानी पर राजी हो गए थे, ये बुशरा बीबी हैं, इनका मसला था। इन्होंने कहा कि नहीं डी चौक जाना है। बुशरा बीबी पागल थोड़ी हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि डी चौक जाना है। इमरान अहमद खान न्याजी ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, क्योंकि आप सब लोग मैनेज हो जाते हैं, आप लोग मैनेज हुए थे तो आज तक मामला यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आप पकड़ के सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो बुशरा बीबी पे डालना शुरू हो गए कि बैरिस्टर साहब कहते हैं वो जगह जगह पे इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। मैं और भी देख रही थी काफ़ी ज़्यादा, इनके मुझे नाम ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहे, कहानियाँ सुना रहे थे कि जो है यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, बुशरा बीबी ने गलत किया। इमरान खान अपनी ज़ुबान का पक्का है, जब उसने कहा डील नहीं होगी तो डील नहीं होगी, जब उसने कहा कि डी चौक जाना है तो फिर डी चौक जाना है। अब यहाँ पर इमरान खान को भी नहीं पता था कि उसके पाकिस्तानियों पर जो है अंधाधुन फायरिंग कर दी जाएगी, उसके पाकिस्तानियों को इस तरह से डील किया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम को इस तरह से डील किया जाएगा। इमरान खान को पता होता तो वो कभी ऐसा करता ना। लेकिन बैरिस्टर साहब यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान संजानी पर राजी हो गए थे। बुशरा बीबी ने कहा नहीं संजानी नहीं जाना, हमने डी चौक ही जाना है। अब पार्टी के अंदर से जी लोगों को मसला क्यों है? क्योंकि बुशरा बीबी मैनेज नहीं हुई। जो बंदा मैनेज नहीं होता उससे मसले होते हैं और पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो रहा तो पकड़ के उसको हर तरह से लताड़ा जा रहा है। अली अमीन भी इस हक में नहीं थे कि बुशरा बीबी जाएं, क्योंकि बुशरा बीबी उन पर नज़र जो रख रही थी, हर तरह से उन पर नज़र रखी जा रही थी कि कहीं इस बार भी अली अमीन भाग ना जाएं। लेकिन अली अमीन को भी इससे मसला था कि बुशरा बीबी ना जाएं। बड़ी अजीब बात है कि अली अमीन की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मुझे अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये किस तरह से हमारा जो मीडिया है उसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, ये भी अजीब है। बुशरा बीबी के साथ भी पार्टी के अंदर धोखा हुआ है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी खाम ख्याली है, आप फूल्स पैराडाइज में रहेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। एक और तशवीशनाक बात, अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन, कंधे से कंधा मिला के जो है वो चल रही हैं, दूसरी तरफ से वो लीड कर रही थी। उनका कहना है कि शाम होते ही मेन कंटेनर जिसमें बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर था, उसका साउंड सिस्टम और जो लाइट है किस तरह से बंद हो गई। आप ये देखें कि अब आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग है तो वो बंद हो गया। ये एक जनरेटर जो है ऑपरेट करता है। और मुझे अच्छी तरह याद है इमरान रियाज साहब क्या सुबह में एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो कोट कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक गाड़ी आगे नहीं चल रही थी, यानी कि जिस
कंटेनर में ये लोग थे, तो वो कोई भी गाड़ी, वो उनकी जो है इंस्ट्रक्शंस मिलती थी तभी ड्राइवर आगे चलता था। तो आप देखें कि कंटेनर की बिजली पूरा सिस्टम कौन बंद कर सकता है, तो इसमें किसकी इजाज़त थी, कौन था? आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि पूरा इलाका ब्लैकआउट करने से पहले ये जो है बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर पेट्रोल पंप्स और मार्केट्स और रिपोर्टर्स वगैरह सबको पीछे हटा दिया, हर चीज़ बंद कर दी गई। तो बुशरा बीबी कोई इंस्ट्रक्शंस ही ना दे पाई जितनी वहाँ पर पाकिस्तान की आवाम मौजूद थी, क्योंकि पहले इसकी बिजली काटी गई, उस कंटेनर को जो है अपाहिज किया गया ताकि कुछ समझा ना सकें, उनको इंस्ट्रक्शंस ना मिलें जो पाकिस्तानी वहाँ पे आए हुए थे। तो अब आप ये देखें कि गेम सारी समझ आ रही है, समझने की ज़रूरत है। अफसोस का मकाम है, बड़े दुख का मकाम है कि जो साथ मिलके, मैं कहती हूँ सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग होते हैं जो साथ मिलके जो है दोस्त बन के दुश्मनों से बदतर काम करते हैं। दूसरी बात है कि आज मैं ये देख रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान की तरफ से भी जो है मामलात को देखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एहतजाज के दौरान फ़ौज की तैनाती का नोटिस भी लिया था, मुजाहिदीन और फोर्सेस से पुरअमन रहने की अपील की थी और इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज का मुतालबा किया था। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत देर से रिलीज़ हुआ, तब तक अवाम को जो है वो कुचला जा चुका था और नौमुंतखब सदर ट्रंप के मुशीर ने इमरान खान के रिहा होने का भी, रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। उन्होंने ये ट्वीट किया कि रिलीज़ इमरान खान। सब कुछ देख रहा है अल्लाह और हर चीज़ पे नज़र है पूरी दुनिया की। ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खान के अंदर ही कोई है जो पीछे से छुरे मार रहा है? एक है या एक से ज़्यादा या बहुत सारे लोग हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अफसोस का मकाम है, दिल दुखता है जब पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों को जो है इस तरह से मारते हैं, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। दिल, यकीन करें, इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।